हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 100 विलोम शब्द लेकर उपस्थित हूँ और ये सारे शब्द बार बार पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आपका पहला शब्द है श्वेतांबर, जिसका विलोम होता है दिगंबर। दूसरा है कृपण, जिसका मतलब होता है दानी। ये देखिएगा, यहाँ पे कृपाण नहीं है बल्कि ये कृपण है, एक मात्रा होगा। कृपण का होता है दानी। ज्येष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा। उद्धत यानी कि जिसके अंदर दया ना हो। विनीत मतलब जो इसके दयालु हो। प्रसारण मतलब जिसका फैलाव हो। संकुचन मतलब जिसमें संकुचन हो यानी कि फैलाव ना हो। कर्कश जिसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो या चुभने वाला। और मधुर मतलब प्यारा। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। इतिश्री मतलब समाप्त करना। अर्वाचीन मतलब होता है जो नवीन हो। प्राचीन मतलब आप सभी को पता है जो पुराना हो। ऋजु और आप सभी को पता है वक्र उल्टा होता है। उपकार यानी कि किसी की मदद करना। अपकार मतलब किसी की मदद ना करना। अनिवार्य मतलब जो आवश्यक हो। ऐच्छिक मतलब जो स्वेच्छा से किया जाए। विस्तृत आप सभी को पता है ज़्यादा बड़ा। संक्षिप्त मतलब छोटा। उद्यम मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कि मेहनती हो। आलसी मतलब जो आलस करता हो। उन्मुख और विमुख आप सभी को पता है। उन्मुख मतलब किसी की तरफ काम करने वाला। विमुख मतलब ना करने वाला। आविर्भाव मतलब जिसका अभी अभी मतलब जो शुरुआत हुआ हो। तिरोभाव मतलब जो समाप्त हो गया हो। उन्मूलन मतलब समाप्त करना। रोपण मतलब है कि शुरुआत करना या लगाना। निरंतर चिरंतन मीन्स जो हमेशा रहे। नश्वर मतलब जो समाप्त हो जाए। ग्रस्त किसी चीज़ से ग्रस्त हो। और मुक्त का मतलब है कि मुक्त हो। हास मतलब खुशी का। रुदन मतलब होता है रोना। रुग्ण मतलब होता है बीमार। और स्वास्थ्य मतलब होता है कि ठीक होना। प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति। विपद का होता है संपद। चपल का मतलब होता है गंभीर। संपन्नता का मतलब होता है निर्धनता। कौटिल्य का मतलब होता है आर्जव। अवनी का मतलब होता है मतलब मैं बोल रही हूँ उल्टा होता है अंबर। अवनी का उल्टा होता है अंबर। सदैव का आपका उल्टा होता है विरध। सदैव मतलब जो हमेशा हो। विरध मतलब जो विरले कभी कभी हो। सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न। अन्य उदर मतलब अन्य उदर यानी कि अन्य गर्भ से जन्म लिया हुआ। सम्मान और अपमान आप सभी को पता है। धर्म का अधर्म बहुत आसान है। परोक्ष का प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने ना हो। और प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। उत्कृष्ट मतलब जो अच्छा है उत्तम है। निकृष्ट मतलब जो अच्छा या उत्तम नहीं है। गरल मतलब जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ हो, आसानी से ना पचे। सुधा मतलब जो आसानी से पच जाए। कृतज्ञ मतलब किसी की जो है मानने वाला, मतलब किसी की उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। और जो उपकार को ना माने वो कृतघ्न है। संकीर्ण मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा संकीर्णता हो, बहुत कम हो स्पेस। और विस्तीर्ण मतलब जिसका फैलाव ज़्यादा हो। अनुरक्त मतलब किसी के प्रति अनुराग रखना। विरक्ति मतलब उससे दूर हो जाना। प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न। और आपका प्रभावी का होता है निष्प्रभावी। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। पाश्चात्य आप सभी को पता होगा पश्चिमी। पौर्वात मतलब जो पूर्वी हो। अनुग्रह का होता है विग्रह। अश्लील का होता है श्लील। अवेशित का होता है अनावेशित। अर्जन मतलब अर्जित कराना। व्यय मतलब खर्चा कर देना। कथित मतलब जो कहा जा सके। अकथित जो ना कहा गया हो। हर्ष मतलब खुश। और विषाद मतलब दुख। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो आपका कुछ भी नहीं जानता हो। अभिज्ञ जो जानता हो। व्यास का समास होता है। प्रवेश का निषेध होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है, मतलब उन्मूलन का रोपण अपोजिट होता है। ग्रस्त का अपोजिट मुक्त होता है। मूक मतलब कि जो ना बोले गूंगा हो। वाचाल मतलब जो बहुत बोलता हो। प्रत्यक्ष परोक्ष आप सभी को पता है। सामान्य का विशिष्ट। गुरु का लघु। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। मृषण का रुच। मृषण मतलब होता है जिसमें नमी हो, आर्द्रता हो। रुच मतलब कि जो सूखा हो। अनुरूप का प्रतिरूप होता है यानी किसी के अनुरूप होना। प्रतिरूप मतलब बिल्कुल अपोजिट होना। चिरंतन का नश्वर। अनिवार्य का ऐच्छिक। ये शब्दावलियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्थावर जो हमेशा स्थित रहे। जंगम जो स्थिर ना हो। भूत मतलब जो बीता हुआ है। भविष्य मतलब जो आने वाला है। कथित आकथित। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है। और कृत्रिम आप सभी को पता है। अधम मतलब जो अच्छा ना हो। उत्तम मतलब जो अच्छा हो। आहूत मतलब बुलाना। अनाहूत मतलब ना बुलाना। आकर्मक सकर्मक मतलब कर्म जिसमें हो। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। मान का अपमान। घात का प्रतिघात।
वैतनिक का अवैतनिक और अपसरण का अभिसरण। अपसरण मतलब जो बाहर की तरफ हो, अभिसरण मतलब जो अंदर की तरफ हो। बाह्य का आंतरिक भी होता है और अभ्यंतर भी होता है। अस्थावर का जंगम होता है। धृष्ट का, आप देखिए धृष्ट का होता है विनम्र और विनीत, ये दोनों आपके धृष्ट के अपोजिट हैं। निषिद्ध का होता है विहित। निषिद्ध मतलब जिसके आने को रोक दिया जाए, विहित मतलब जिसको परमिशन दिया जाए। गौरव का लाघव होता है। गौरव मतलब जो बड़ा हो, लाघव मतलब जो छोटा हो। ह्रास मतलब जिसमें एक कमी आ रही हो, वृद्धि आप सभी को पता है। मुखर मतलब बोलने में बहुत तेज हो, और मौन मतलब जो शांत रहता है। उपार्जित, अनुपार्जित, समष्टि, व्यष्टि। समष्टि मतलब बड़ा और व्यष्टि मतलब होता है छोटा। निंद का वंद्य होता है, किसी की निंदा करना और किसी की वंदना करना। तिरस्कार का सत्कार है। सर्वनाक का शानदार है। लुभावना का घिनौना है। विहित का निषिद्ध है। तामसिक का सात्विक। तामसिक मतलब जो मीट मछली खाता हो, और सात्विक मतलब जो साधारण भोजन करता हो, नॉनवेज ना खाता हो। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण कभी ना हो, क्षर मतलब जिसका क्षरण हो जाए। आकर्षण का विकर्षण होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। तेजस्वी का निस्तेज होता है। तेज मतलब जिसमें तेज हो, और निस्तेज मतलब जिसमें तेज ना हो। यथार्थ का काल्पनिक होता है। बर्बर का सभ्य होता है। क्षणिक का शाश्वत होता है। ध्वंस का सृजन होता है। ध्वंस मतलब नष्ट कर देना, सृजन मतलब शुरुआत करना। अनंत का शांत होता है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है। नूतन का पुरातन। नूतन मीन्स नया, पुरातन मतलब पुराना। तरुण मतलब भी नया होता, और वृद्ध मतलब जो बूढ़ा हो चुका है। तो ये आपके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अनुलोम और विलोम शब्द हैं, जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये सारी शब्दावलियाँ मैंने पीसीएस समीक्षा अधिकारी और ऐसे एग्जाम से कलेक्ट किया है जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आयोग इन्हीं शब्दावलियों को बार बार रिपीट करता है, तो अगर आप इन शब्दावलियों को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा। हम ऐसी और भी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लेकर उपस्थित होंगे जो पीसीएस समीक्षा अधिकारी और अन्य विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इन शब्दावलियों को हल करने में एग्जाम में बिल्कुल भी समस्या ना हो। तो उम्मीद करेंगे क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी बच्चा लोग तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही शानदार अनुलोम विलोम शब्दों के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही होगा महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।